जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल में। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बाद देखें कि आपका जो है कि चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्लियर होने जा रहा है। तो ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, पहला ऑब्जेक्टिव आपका कह रहा निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है। तो सही जवाब जो है कि ध्यान से देखते क्या आप टिक लगाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो आपके लिए यहाँ सही जवाब जो होगा वो आपका होगा तांबा। कौन सा सही जवाब है? तांबा होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से आप लोग को टिक लगानी है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा फ्यूज तार किस पदार्थ से निर्मित होती है। तब जो आपकी फ्यूज तार जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तांबा से निर्मित होती है। फ्यूज तार जो होती है वो आपका तांबा से निर्मित होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर जो है कि आपका ए सही होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहे हैं। तीन प्रतिरोधक जिसमें से प्रत्येक का प्रतिरोध आर है भिन्न भिन्न तरीकों से संयोजित किए गए हैं, इनमें से कौन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखने की बात है। तो यहाँ 3 नंबर की जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो बी होगा, 2r/4। 2r/4 जो है आपका सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिए, अगले ऑब्जेक्टिव पर हम ले चल रहे हैं। एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर तिगुना लंबा कर दिया जाता है, तार का नया प्रतिरोध होगा। तो तार का नया प्रतिरोध होगा जो मेरे प्यारे बच्चों, वो आप ध्यान से देखिए कि आपका 4 नंबर के बाद ये चौथा नंबर है। तो आपका सी सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगले ऑब्जेक्टिव आपका सही जवाब जो होगा वो सी होगा। टिक लगेगा आपका सही जवाब में, सी यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। किर्चहॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम क्रमशः आधारित है। तो किर्चहॉफ का जो है वो आपका यहाँ पर डी सही जवाब होगा, आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। क्या होगा? आवेश संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण। थोड़ी सी आपको टाइम दे देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए कि आप भी इसे टिक लगा लें। अगर आप टिक लगाते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर मैं पहले से ही टिक लगा लेता हूं, तो आप एक अच्छे स्टूडेंट की श्रेणी में आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपसे चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, तापक्रम बढ़ाने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह है। तो तापक्रम बढ़ाने पर प्रतिरोध जो घटता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका सही जवाब होगा बी, अर्धचालक। क्या होगा? अर्धचालक। तो यहाँ पर आपका सही जवाब जो है बी, अर्धचालक। तो अब अगले ऑब्जेक्टिव पर मैं आपको ले चल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, आपको 1-1 ओम का 3 प्रतिरोध दिया गया है, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो किनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका जो है यहाँ पर डी सही जवाब होगा, 1/3 ओम के। 1/3 ओम के। तो अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। तो यहाँ एक जो है कि आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका ए सही होगा, अनंत होता है। अनंत होता है मेरे प्यारे बच्चों। आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध जो है अनंत होता है। और अब अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा ध्यान से आपका, अब अगले ऑब्जेक्टिव जो रहा ये रहा, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध। तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका है शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। शून्य आपका सही जवाब है मेरे प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखिए, अगला हम बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे का जो है प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एस आई मात्रक है। प्रतिरोधकता ताप गुणांक का एस आई जो मात्रक है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका सही जवाब होगा बी नंबर K-1। यहाँ पर K-1 सही जवाब है। तो अगले ऑब्जेक्टिव पर आपको ले चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का मान होगा। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता मान का जो है गुणांक होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका सी लगभग समान रहेगा। क्या रहेगा? लगभग समान रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ टिक लगेगा, लगभग समान रहेगा। अब अगले ऑब्जेक्टिव पर ले चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए,
आपका अगला ऑब्जेक्टिव रहेगा मेरे प्यारे बच्चों कि स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का ताप, तो स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का जो ताप होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो यहाँ पर डी होता है, प्रथमतः बढ़ता है और तब स्थिर हो जाता है। पहले क्या होता है, बढ़ता है और उसके बाद क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, स्थिर हो जाता है। तो आपका सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। और आगे मैं चर्चा करता हूँ किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध। तो किसी धातु के तार को गर्म करने पर मेरे प्यारे बच्चों आपका ऑप्शन बी सही होगा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, सारा ऑब्जेक्टिव मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो देखिएगा अगला ऑब्जेक्टिव ये रहा, परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। तो यहाँ पर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो ध्यान से देखिए, 19 नंबर यहाँ पर ए सही जवाब होगा, ए सही जवाब होगा। इसमें नंबरिकल न दर्शाया गया, 19 नंबर का जो है ये सही होगा। और यहाँ आगे की है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। किसी चालक में जो है विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। तो किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के जो कारण है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, विद्युतीय विभव में अंतर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, विद्युतीय विभव में अंतर। अब हम आपको अगले ऑब्जेक्टिव पर ले चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं मापा जाता है कि इनमें न आवेश और न विभवांतर न धारा, कोई नहीं मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, ऋण आवेश का प्रवाह होता है। तो ऋण आवेश का जो प्रवाह होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो ध्यान से देखिएगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। किधर से किधर होता है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगले ऑब्जेक्टिव पर आपको ले चलता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। तो ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को जो हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो सीवेक धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, सीवेक धारा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सीवेक धारा सही जवाब होगा आपका। और अगले ऑब्जेक्टिव पर हम आपको ले चल रहा हूँ कि हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में। किसको मापने में हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो सी सही जवाब होगा। यहाँ प्रतिरोध को मापने में जो है कि हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर देखिएगा, अब अगले ऑब्जेक्टिव जो है आपके सामने आ रहा है कि ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे रूपांतरित करता है, वो आपका ऑप्शन सी सही होगा। उष्मा ऊर्जा को विघट ऊर्जा में, किस में करता है, उष्मा ऊर्जा को विघट ऊर्जा में, उष्मा ऊर्जा को विघट ऊर्जा में जो है कि रूपांतरित करता है। अगले ऑब्जेक्टिव पर आपको ले चल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो किसी चालक का जो है विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है तापमान बढ़ने से, क्या चीज़ बढ़ने से, तापमान बढ़ने से जो है किसी चालक का जो है कि प्रतिरोध भी बढ़ जाता है ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप लोग को मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिए, और ये आप जो चैनल है मेरे प्यारे बच्चों, इसे लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। चैनल का नाम क्या है, मैथ मटेरियल, मैथ मटेरियल है मेरे प्यारे बच्चों। आपका अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप